टीईटी संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम संस्कृत की चर्चा करते हैं। संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। कभी कभी आपको महर्षि पाणिनि नाम मिलता है, मतलब बड़ी में नाम मिलता है, ऐसे ये गलत होता है। महर्षि पाणिनि हमारे व्याकरणाचार्यों ने ये नाम शुद्ध माना है। तो महर्षि पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की, अपने आरंभिक जीवन काल में लापरवाह थे, ज़्यादा अच्छे विद्यार्थी नहीं थे। उनके बारे में एक कथा मिलती है कि जब वो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे, महर्षि पाणिनि, उनके बचपन का कुछ और नाम था, तो गुरु जी से अपने रोज़ डांट खाते थे, रोज़ पीटते थे, क्योंकि कार्य पूरा करके नहीं लाते थे। गुरु जी जो सूत्र वगैरह देते थे याद करने के लिए, वो कुछ नहीं करते थे। एक दिन उनके गुरुजी ज्योतिषी भी थे। एक दिन उनके हाथ पर डंडे का प्रहार किया गुरुजी ने, तो हाथ की रेखाएं गुरुजी को दिख गई पाणिनि के। उन्होंने बच्चे को मारना छोड़ दिया। पाणिनि मन में सोचते रहे कि रोज गुरुजी मुझे 10 डंडे मारते थे, आज 2 ही क्यों मारा। कुछ समय बाद फिर गए, बोले कि गुरुजी आज आपने मुझे मारा क्यों नहीं। गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैंने तेरे हाथ की रेखाएं देख ली हैं। तेरे हाथ की रेखा में विद्या की रेखा नहीं है। ये जो छोटी सी रेखा है ये आगे नहीं गई है, इसलिए तुझे विद्या नहीं आएगी। मैं तुझे आज से मारूंगा नहीं। बालक बहुत दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद वह फिर गुरुजी के पास पहुंचा और हाथ दिखाया तो पूरी हथेली लहूलुहान थी, खून से भरी हुई थी, क्योंकि बालक ने किसी नुकीले चीज से हाथ की उस लंबी रेखा को और लंबा कर लिया था और कहा गुरुजी मुझे पढ़ाइए, अब मुझे विद्या आएगी। ऐसी कथा मिलती है। वह बालक आगे चल करके महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत व्याकरण की रचना कर दी और 4000 वर्ष पूर्व यह व्याकरण की रचना हुई थी। आज भी वैसे का वैसे ये व्याकरण स्थिर है, चल रहा है। तो आज हम संस्कृत की चर्चा करते हैं। संस्कृत पढ़ने से पहले कुछ प्रमुख बातें संस्कृत के बारे में जान ली जाएं, जिससे आपको बात समझने में आसानी हो जाए। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं संस्कृत शब्द की। संस्कृत ये 2 शब्दों से बना है, सम प्लस कृत, 2 शब्दों से बना है। संस्कृत का मतलब है जो शुद्ध हो, परिष्कृत हो और परिनिष्ठित भाषा हो, वह संस्कृत होती है। और अगर व्याकरण की बात करें तो सम प्लस क्री प्लस कत, ये मिलकर के संस्कृत बना है। और व्याकरण की बात कर लें तो व्याकरण बी प्लस आकरण, ये यण संधि के संयोग से व्याकरण बनता है। अब यण संधि कैसे होगी, आप देखें कि बी से पहले छोटी ई है, तो हमने ये छोटी ई को निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, आगे आपको स्वर मिल रहा है बड़ा आ। अब नियम के अनुसार ई है तो या, ऊ है तो वा, री है तो रा और लरी है तो ला। तो यहां ई है तो नियम के अनुसार या आएगा, बराबर या आ गया। अब देखें, आपने बी में से ई निकाल लिया तो वाह हो गया आधा, ये आधा हो गया। प्लस के नीचे प्लस लगाइए, इस ई और इस ई के बदले या का और आ के बदले या आ गया। और चूंकि बड़ा आ है इसलिए यहाँ पर डंडा चढ़ गया और करण से कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये देखिए, अब जोड़ दीजिए, वह आधा है तो ये आधा ही रहेगा और व्याकरण। ऐसे व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और समझना सीखते हैं। तो ये संस्कृत व्याकरण की बात रही। अब आगे बढ़ते हैं कि एक शब्द आपको मिलेगा व्याकरण में, मुनित्रय। मुनित्रय माने 3 मुनि हुए हैं, संस्कृत व्याकरण में बड़े मशहूर हुए हैं। तीनों मुनि कौन हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। और पतंजलि को, ये तो यहाँ है, आप पतंजलि को ऐसे भी लिख सकते हो, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ये 3 मुनि हैं, तीनों को मुनित्रय कहते हैं। अब पाणिनि क्या है? सूत्रधार हैं, इन्होंने सूत्रों की रचना की।
कात्यायन क्या है? वार्तिककार हैं, इन्होंने वार्तिकों की रचना की। और पतंजलि क्या है? ये भाष्यकार हैं, इन्होंने भाष्य की रचना की, महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी। सूत्रों की रचना की महर्षि पाणिनि ने। जो कुछ महर्षि पाणिनि से कम स्पष्ट हुआ उसके लिए वार्तिक बना करके, एक नया सूत्र बना करके, मतलब सूत्रों की सहायता के लिए एक नया सूत्र बना करके, जिसे व्याकरणाचार्यों ने वार्तिक कहा, महर्षि कात्यायन ने स्पष्ट किया। और इन दोनों से जो बचा उसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने भाष्यकार बनकर की। इसलिए पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों को मुनित्रय कहा जाता है। अगला शब्द है, पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये पुस्तक, इसका नाम आपने खूब सुना होगा, अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में 8 अध्यायों को 32 पादों में विभक्त किया गया है। पाद का मतलब चरण, कुछ खंड जैसे कह लीजिए। इसमें 32 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। 4000 सूत्र हैं। इतनी बड़ी पुस्तक है ये अष्टाध्यायी। इसके रचयिता हैं महर्षि पाणिनि। इसी अष्टाध्यायी के बलबूते पर वो संस्कृत व्याकरण के पुरोधा बने हुए हैं। अगला शब्द है वृत्ति। ये आपको संस्कृत पढ़ने से पहले ऐसे समझिए जैसे पूर्व प्रस्तावना चल रही, कोई निबंध लिखने की प्रस्तावना है, जिससे आपको बात समझ में आवे। वृत्ति, अब जो वृत्तिकार हैं भट्टोज दीक्षित, भट्टोज दीक्षित ये हैं वृत्तिकार। वृत्तियां, सूत्रों की स्पष्ट व्याख्या को वृत्ति कहते हैं। इन सूत्रों की स्पष्ट व्याख्या को वृत्ति कहते हैं। तो भट्टोज दीक्षित ने और स्पष्ट व्याख्या की है, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी इनकी पुस्तक है। और एक पुस्तक और है जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी इसे लिखा है वरदराजाचार्य ने, वरदराजाचार्य या आचार्य वरद। तो लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य ने लिखा, सिद्धांत कौमुदी भट्टोज दीक्षित ने लिखा, और अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा। अब आप व्याकरण की तीनों प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में जान गए हैं। अष्टाध्यायी से ही प्रेरित होकर सिद्धांत कौमुदी बनी है, उन्हीं सूत्रों की ठीक से व्याख्या की गई है, और फिर लघु सिद्धांत कौमुदी बनी है वरदराजाचार्य की। आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार एक शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है माहेश्वर सूत्रों के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। ये आपके सिलेबस में है प्रत्याहार। 1 नंबर का प्रश्न आपके प्रत्याहार से जरूर आएगा। तो प्रत्याहार, अब आपने देखा संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि, मुनित्रय देख लिया आपने, वार्तिककार और लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिताओं के नाम देख लिए, प्रत्याहार देख लिया। अगला शब्द हम लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक बार बार आएगा। अगर आपको इन शब्दों का अर्थ नहीं पता है तो आप अटक जाएंगे कि ये क्या चीज है, क्या नया आ गया। अनुनासिक का मतलब है मुंह प्लस नाक दोनों से मिलाकर जो अक्षर बोले जाएं वो अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो होता है ये, जैसे मान लो हमने लिखा चंदन। अब अगर आप आधा ना नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे लिख दो चंदन, ये हो गया। और अनुनासिक कहते हैं, आंख लिखा आपने, चंद्रबिंदु लगा दिया, ये अनुनासिक, ये अनुस्वार। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जिनके माध्यम से हम व्याकरण पढ़ेंगे। ये चीजें आसान हो जाएंगी। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में आपको आसानी हो जाएगी। संस्कृत टीईटी परीक्षा और सुपर टेट परीक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, और इसमें आपके नंबर अच्छे आते हैं। थोड़ा सा आप केयर कर लीजिए तो संस्कृत में 25 प्लस आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता।
आगे बढ़ते हैं हम। एक शब्द आपको मिलेगा प्रातिपदिक। प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक शब्द का मतलब है मूल शब्द। मूल शब्द जो धातु और प्रत्यय रहित हों, जो धातु और प्रत्यय रहित हों वो प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, लता आदि, इन सबको प्रातिपदिक कहते हैं। अगले शब्द की तरफ हम बढ़ते हैं। धातु बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। धातु का नाम अक्सर आपने सुना होगा, बात समझ में नहीं आती कि धातु क्या है, क्रिया क्या है। अब देखें कि क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जैसे आपने कहा पढ़ना, तो ये तो क्रिया हो गई, इसका जो धातु है इसकी पठ। चलना, चल, लिखना, लिख, ये धातुएं हैं। पकाना, पच, ये धातुएं हैं। तो ये जो हैं ये सब धातु हैं, और ये हैं जितनी, ये सब क्रियाएं हैं। इतना अंतर होता है धातु क्रिया में। पढ़ना क्रिया है, पठ धातु है, इतना क्लियर कर लीजिए। अब धातुओं के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 परस्मय पदी, बात समझते रहिए। नंबर 2 आत्मनेपदी, और नंबर 3 उभयपदी। उभयपदी, ये धातुओं के तीन रूप होते हैं, परस्मयपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। अब जैसे किसी एक धातु का रूप चला लीजिए, मान लीजिए कि जैसे नयति, लट लकार में हम रूप चलाएंगे तो नयति, नयतः, नयंती, ये तो परस्मयपदी में नि धातु का रूप चलेगा, नयति, नयतः, नयंती। अब आत्मनेपदी में इनका रूप कैसे चलेगा, अंतर दिखाता हूं आपको। नयते, नयते, नयंते, इतना अंतर आएगा। जैसे परस्मयपदी में लभ धातु का रूप अगर आप चलाएं तो लभते, लभता, लभंती, और जब आप आत्मनेपदी में रूप चलाएंगे तो लभते, लभेते, लभंते। ऐसे आत्मनेपदी और परस्मयपदी में रूप चलेगा। तो धातुएं तीन तरह की होती हैं, परस्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उभयपदी में कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिसमें आप आत्मनेपदी में भी रूप चला सकते हो और परस्मयपदी में भी रूप चला सकते हो। अगला शब्द है लकार। बहुत फंसे होते हैं लोग कि लकार क्या है। अब लकारों की संख्या 10 है। सामान्य रूप से हाई स्कूल तक आपको 5 लकार पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में जैसे ही आप पहुंचते हैं लकारों की संख्या 10 हो जाती है। तो आपसे तो 10 लकार पूछे जाएंगे, टेट की परीक्षा में 10 लकार पूछे जाएंगे। अब देखें जो हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाए जाते हैं वो लकार क्या है, लट। लट का मतलब वर्तमान काल, ये वर्तमान काल है। जिसे आप अंग्रेजी में रूप तैयार करते हैं, जब अनुवाद करते हैं कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लट लकार। तो लट का मतलब वर्तमान। फिर लोट, लोट लकार, इसका मतलब है आज्ञार्थक। जैसे किसी को आज्ञा दी जा रही हो, जाओ, बैठो, पढ़ो, ये लोट लकार आज्ञार्थक के अर्थ में आता है, लट लोट। अगला है लंग। लंग उच्चारण करते हैं इसका, और ये है भूतकाल। इसका उच्चारण हम लंग करेंगे, लंग, लड़ नहीं करेंगे। कुछ लोग लड़ कहते हैं, नहीं, लंग। तो लट, लोट, लंग। लंग का मतलब ऐसे आप बोलिए, लंग लकार, ऐसे बोलिए, इस तरह बोलेंगे हम, लंग लकार। ये भूतकाल के अर्थ में आता है। फिर विधिलिंग। विधिलिंग, अब विधिलिंग का मतलब चाहिए, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होगा। और आखिरी है लिट। लिट लकार, ये होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल। तो ये लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट, ये 5 लकार आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट में खूब अच्छी तरह से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगले 5 नहीं पढ़ाए जाते। आज उनको हम पढ़ेंगे।
और वो भी इसमें आते हैं। तो लट लोट लग लिटलिंग विधलिंग और लिट। उसके बाद छठा है लिट लकार। लिट इसका मतलब है परोक्ष भूतकाल, परोक्ष भूतकाल, लिट लकार। और लिट के बाद है लेट लकार, लेट। अब लेट क्या है? ये वेदों में प्रयुक्त होता है, वेदों में प्रयुक्त होता है। ये एक बार प्रश्न आया था कि लेट वेदों निम्नलिखित में से वेदों में प्रयुक्त होने वाला लकार है। अगर आपको पता है लेट लकार वेदों में प्रयुक्त होता है तो हो जाएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो लिट लेट। आगे बढ़ते हैं, लुट लकार, लुट, लुट लकार, ये अनद्यतन भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल इसे बोलते हैं। लुट हो गया। एक और है लुंग लकार, लुंग लकार। लुंग लकार को इसकी हिंदी में कहेंगे सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल, ये लुंग है। और आखिरी बचा है लृंग लकार, लृंग लकार। ये हर जगह हलंत होगा, कहीं अगर हलंत छूट जाए तो आप लगा लीजिएगा। हल चिन्ह बोलते हैं ये, जैसे हमने अंग के नीचे एक डंडी खींच दी है, हल चिन्ह होता है। हल चिन्ह का मतलब अक्षर आधा हो गया। इसे कहते हैं हेतु, हेतु मद भूत। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जब आप काल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। हिंदी में मेरे चैनल पर बहुत से वीडियो हैं, आप व्याकरण में उनकी मदद ले सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। आप डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल सर्च कर लीजिए और प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर तमाम वीडियो पड़े हुए हैं और ठीक ठाक वीडियो पड़े हुए हैं, जिससे आपको बात क्लियर होती रहेगी। और हम संस्कृत और हिंदी दोनों टाइप के वीडियो डालते रहेंगे समय समय पर। तो ये देखें कि लट, लोट, लंग, विधिलिंग, लिट, लिट, लेट, लुट, लुंग और लृंग, लृंग, ये 10 लकार हो गए। इन 10 लकारों के नाम और ये कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिनके माध्यम से आपकी संस्कृत अच्छी हो जाएगी, आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि कुछ लोग जो संस्कृत टेट में पढ़ते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्दावलियां नहीं पता हैं। तो ये तो पहले काखा गाघा है, ABCD है, संस्कृत में प्रवेश करने के पहले की ABCD है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है लिंग। लिंग 2 तरीके से लिखा जाता है। जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो लिंग ऐसे लिखेंगे, नीचे गा बना देंगे, डा के बगल में बिंदी लगा देंगे। अब देखें ये जो डा है, हमने और भी चर्चा की है। डा, एक तो आप डलिया लिखते हो, एक डा के नीचे आपने बिंदी लिख दिया, लगा दिया, तो ये ढ़ा का उच्चारण होगा। इससे आप पेड़ लिखते हो या इससे आप साड़ी लिखते हो। और तीसरा ये है जो गोद में बिंदी लगती है, ये अंग की तरह इसका उच्चारण होता है। तो संस्कृत में इसे हम अंग कहेंगे, अंग। अब हम लिंग की चर्चा करते हैं। लिंग का मतलब है चिन्ह या पहचान, चिन्ह या पहचान। अब चिन्ह भी आप कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, चिन्ह, यह गलत हो जाता है। चिन्ह ऐसे नहीं होता। आप ची बनाओ, हा का पेट बड़ा बनाओ, ना इसी में फिट कर दो, चिन्ह। या फिर ची, हा में हल और ना, चिन्ह, ये दोनों सही हैं और ये वाला गलत है। तो लिंग का मतलब है चिन्ह या पहचान। अब 3 लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, पु के ऊपर भी बिंदी होगी। नंबर 2 स्त्रीलिंग। नंबर 3 नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। अब देखें हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर कोई पुरुष जाति का बोध कराता है पुल्लिंग, कोई स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में अगर वो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है तो वो नपुंसक लिंग है। जैसे पुल्लिंग में हम हो गए छात्रः, नरः, बालकः,
ये सब पुरुष का बोध कराते हैं, पुल्लिंग हो गए। स्त्रीलिंग में आ जाओ, बालिका, नदी, छात्रा, ये सब स्त्रीलिंग हो गई। और नपुंसक में आ जाओ, फलम, वारि, नेत्रम, ये सब नपुंसक लिंग हो गए। तो इस तरह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग 3 तरह के लिंग होते हैं। आगे बढ़ जाए, वचन। वचन भी 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 तरह के वचन होते हैं। एक आदमी एक वचन, 2 आदमी द्विवचन, बहुत से आदमी बहुवचन। हिंदी में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन यहाँ 3 होते हैं। तो वचन 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप जब रूप याद करोगे तो बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः का मतलब एक बालक, बालकौ का मतलब 2 बालक और बालकाः का मतलब बहुत से बालक, इसलिए 3 वचन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुरुष। 3 पुरुष भी होते हैं। पुरुष क्या कहते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। उत्तम पुरुष कर्ता या वक्ता होता है, ये बात को कहता है। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, और ये अन्य होते हैं, अन्य लोग जिनके बारे में बात की जाती है। तो 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। जब आप धातु रूप या तैयार करोगे तो पठत, पठता, पठंत, पठस, पठता, पठत, पठाम, पठावा, पठामा, ये तीनों प्रथम, मध्यम और उत्तम, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सबका प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विभक्ति। अगला है विभक्ति। अब विभक्तियां 7 होती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्तियां होती। अंत में संबोधन होता है, क्योंकि संबोधन प्रथम विभक्ति का रूप होता है, इसलिए उसे विभक्तियों में गिना नहीं जाता। तो विभक्तियां 7 होती हैं। जैसे आप हिंदी में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे संस्कृत में कहते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और आखिरी को संबोधन कहते हैं। हिंदी में 8 विभक्तियां बोलते हैं, संस्कृत में सिर्फ 7 विभक्तियां होती हैं। अगला है कारक। अगला पॉइंट है हमारा कारक। कारक की परिभाषा यह है कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो वो कारक होता है। और संस्कृत में कारक 6 होते हैं, 6, और हिंदी में लिखें हम तो 6 लिखेंगे। 6 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। संबंध को कारक नहीं माना जाता, अधिकरण और संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता। इसलिए जो 8 होते हैं, 8 में से संबोधन और अधिकरण 2 हटा दीजिए, 6 कारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1-2 पॉइंट और बचे हैं, इन्हें भी ले लेते हैं। अब संधियां होती हैं। संधि, संधि का एक बड़ा चैप्टर है, आप पढ़ेंगे। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, 3 संधियां होती हैं। तीनों के बारे में मेरे वीडियो पड़े हुए हैं हिंदी में, आप मेरे चैनल पर जाकर आप बड़ी गहराई से उसका अध्ययन कर सकते हैं, जो कि पूर्ण प्रामाणिक है। तो संधियां 3 तरह की होती हैं। और फिर समास होता है। समास, अब संस्कृत में 5 प्रकार के समास होते हैं। वैसे समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में 5 प्रकार के समास होते हैं। केवल, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये 5 प्रकार के समास होते हैं। मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो 6 के 6 प्रकार के पढ़ाऊंगा, और ये भी पढ़ाऊंगा कि 5 क्यों होते हैं, क्योंकि पिछली बार एक प्रश्न आया था जिसमें लोग उलझ गए थे 5 और 6 के बीच में। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चीज और बची है, उसके बाद हम सीधे सीधे पाठ पर आएंगे। गण बचे हैं। गण कितने होते हैं संस्कृत में वो देख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गणों की संख्या 10 है। गणों की संख्या 10 है।
10 क्या क्या है? भवादिगण, भवादिगण। और अदादि, जुहोत्यादि, अदादि, जुहोत्यादि। चौथा दिवादि, स्वादि, तुदादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, रुधादि, तनादि, और क्रयादि और चुरादि, क्रयादि और चुरादि। तो ये गणों की संख्या 10 होती है। इनकी संख्या हो गई 10, 6, 7, 8। ये 10 गणों में करीब 1920 या 2000 क्रियाएं हैं, धातुएं हैं, धातु बोलते हैं इन्हें। तो संस्कृत में 2000 धातुएं हैं, करीब 1920, और कुछ लोग 2000 भी मानते हैं, राउंड फिगर में आप 2000 मान लें। तो कभी कभी पूछ लेता है गण कितने हैं, तो 10 गण हैं। भवादि गण, भवादि का मतलब भू आदि, भू आदि। अब भू का मतलब है भू धातु होती है, भू धातु। इसका रूप कैसे चलता है? भवति, भवतः, भवन्ति, ऐसे रूप चलता है। तो ये सारे भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, दिव आदि, स्व आदि, तुद आदि, रुध आदि, तन आदि, क्रय आदि, चुर आदि, ये धातुएं हैं, इनका संक्षिप्त रूप है। तो इस तरह आज आपने संस्कृत की कुछ शब्दावलियों को देखा है। ये वे प्रारंभिक चीजें हैं जिनके पढ़ने से संस्कृत हमें समझ में आएगी। शेष आपके पाठ्यक्रम का एक एक पॉइंट मैं कराता रहूँगा।